बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल जफर इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त कोल्डी की खूबसूरत जगह दनवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर किस हवाले से ये दनवा मशहूर है, इससे पहले भी मैंने एक अपनी वीडियो में यहाँ पर हकीम मोहम्मद मंदी साहब के हवाले से मैंने बात की थी। तो आज मैं यहाँ पर दोबारा हाजिर हुआ हूँ। अभी हकीम साहब भी मेरे पास बैठे हुए और एक मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनकी हिकमत के हवाले से, यहाँ के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अस्सलाम। वो क्या हाल है जी हकीम साहब, से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल। अच्छा हकीम साहब, तुसा माशाल्लाह एक अच्छी जगह है ये कोल्डी नी दनवा, बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तुसा इस हवाले दसो इत्थे कितना अरसा हो गया अपना हिकमत कम करने हकीम? ये मगर 84 तो शुरू होता मैं जेलम से। अच्छा, तुसा 1983 तो पहले जेल सो? जेल में से उसे बीमार हुआ, मैं 7 साल बीमार रहा, मंगया नहीं, ज़कात नहीं काटी, सदका नहीं किया ना। अच्छा, तुसा बीमार रहे हो, कोई ज़कात कोई सदका नहीं किंदा ना। तो तुसा हिकमत कम किस तरह शुरू किया? कोई वालिदैन की तरफ हुआ या तुसा किसी बंदे ना रहे हो? हिकमत कम ना मैं बंदे ना रहा हूं। जी जी। तो मोहब्बत में खिदमत की थी। मैं कल से मैं लंदन ना गया उस दौर विच। जे दौर विच 5000 रुपया बैरी जायजा लेकिन उस वक्त में पेशकार की जेलम। अच्छा। तो मैं कहा मैं इतने जगह ना हमारी माँ या भरा मैं कोई था नहीं, माँ या कली घर तो पापा मजदूरी कर रहे। तो मैं जे लंदन जे मैं क्या कर लाया, फिर ये उसे करने करने मैं बीमार है 7 साल जेल में शहरी। अच्छा जी, अपना हकीम साहब गल है कि तुसा माशाल्लाह तुसा ने हिकमत दे नाल अल्लाह ताला ने रात इन्नी के बंदे की देनी है, आराम देनी है। लेकिन मैं खुद भी इसना है उथे मेहमान से कोल बैठे ना, इंशाल्लाह उसे गल कर सकने नाल भी। तुसा जी दवाई ने विच एक कड़ी खास गल है कि जिसे तू बड़ा मुश्किल है बीमारी है तो फिर भी अल्लाह ताला की तरफ तुसे सुर फातिहा ते दुरूद शरीफ है जी, दो चीज़ां सूरह फातिहा ते दुरूद शरीफ। सुर तौबा की आखिरी आयत। अच्छा, ये सूरह तौबा की आखिरी आयत, ये इना विच कोई खास यानी कि तुसा ने गल हिकमत शामिल है? बीमारी का दो दवाई जिसकी मर्जी है। माशाल्लाह जी। कोई कुश्ता नहीं, कोई फलाद नहीं, कोई नशा अवर, कोई दवाई जिस बैठे मर्जी को क्या करे ऐसी। अच्छा हकीम साहब, तुसे जेह्ड़े कोई लोग इसने सो कोई बीमार इसने में तकना वो इसने आखने जी असा की डॉक्टर को जाने, ये चीज खाने पर पाबंदी लाई छोड़ने, वो चीजों पर पाबंदी लाई छोड़ने, बहुत सारी चीजें। लेकिन तुसा आने जी हर चीज जी हलाल है वो कोई सवाल ना। तुसा हकीम साहब क्या हाथ नहीं लाया? कुरान पाक में अल्लाह की जात ने कोई चीज नहीं माना कि बगैर खंजीर ना गोश्त तो जंग बदर जो ना खोते मुको करार देता था। यानी कि हलाल चीज तुसा जेड़ी अल्लाह ताला जी हलाल चीज बनाई वो खानी चाहिए। खानी चाहिए। मैं सिर तेरे खुदा के क्या जवाब दसो कि छोड़िया नहीं हुए। बिल्कुल हलाल चीज है, कोई नहीं कि बेशक ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए। डॉक्टर हकीम ला लिए जेल मार दे पोले खिलाई थे। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, हकीम साहब की गल बड़ी अच्छी गल है। ये अपने जरा इसने तो लोग बिल्कुल रोले रोले इसने बेचारे तड़फने इसने, लेकिन हकीम साहब ने ऐसी गल है बड़े प्यार नाल बड़े खलूस नाल बेचारे उन्होंने बीमारी वैसे ही इन्होंने गप्पला खत्म हो जाए। कुछ भी नहीं ना जी जी। ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई गड्डी है, ना मोटर। नहीं लालच तो इंसान अंदर होना ही है कि अल्लाह ताला इंसान लालच करे तो कोई बढ़िया जिम्मा रखा। बहुत अच्छा। ऐसा वजह मिलाद शरीफ दी वो बेहतर जने क्या था। सही गल है। 3 दिन आने लोग कुछ क्या है उसको कुछ तो फिर मेरे पेट मुश्ताक शाह से भाई ममदगाना अरे पार सादिक से चार मरिया थे इन्हें खड़े तो उठवाली था फिर जुलम कर चा भी उठा कहता अगले साथ पोस्ट लो क्यों तो इन्हें 10 5 100 50 चार दल थे मोटिवेशन ने किन्ने कोई नहीं तो तुम इन्हें सरकार कोई गल बाई जाओ इन्होंने बैठे पेट तो अमल में जाता था अगले भाई ममदगाना मैं जी अगले गल पहुंचे मैं बहुत उस जे को हमारे जहनी बैठे से जवाब दसन हो कोई नहीं अगले के तू चाहे कोई 10 5 20 100 50 दे ना ये अपने गोजे अंदर रखे कोई डब्बा तो सुट कर लोगों मायूस ना कर। सही गल है। अच्छा हकीम साहब ने एक बड़ी खास गल है जी मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। इत्थे अमीर लोग भी इसने, गरीब भी इसने, बेचारे सफेद पोश भी इसने, कई को ऐसा होने कि उन्होंने को किराया भी नहीं होना। तो मैं तो क्या हकीम साहब की जनाबे वाला उन्हें की अपनी जेब दे दाने जनाब तुसा सारे को किराया भी गिर जो इस हवाले नाल हकीम साहब तुसा ना क्या ख्याल है? उसे राह भी दो ना दो देना ना
यानी कि रब ने जात देनी सारे की, यानी कि बेशक बेशक नहीं लेने पैसे का हकीम साहब उसकी कोलू दे तपे ही ने जा बिल्कुल ना गिनो 10 जो फेगरिया ने शाम में हर चाय गिनोस बिल्कुल सही बात है। पक्का मौका ने लेकिन इसलिए इसका अपने आप है कि इनकी मारना पैना बड़ा एक रियासत करनी पैनी यार। हकीम साहब कोई ऐसी गल जी तुम अपनी जिंदगी ने अंदर महसूस की जिंदगी अल्लाह ताला ने मानत है तुस इतने साल 84 तू कि इस वक्त तक कम किया बेशुमार तुसों को ऐसे बंदे कोल्डी तू भी बल्कि बैरून मुल्क के आजाद कश्मीर तू भी तुसों को खास जरा बंदा बहुत दूर आया वो और बहुत मुश्किल से आया है उसी मुश्किल की तुसा किस तरह यानी कि एक बंदे नाल किस तरह समझ मैं चीनी दे दो भूखों मारिया के जा खिला जा कोई करे नाल दे रे खिला यानी कि छोटियां जी चीजें जड़ियां इन्हें को सौंफ जमैन और बड़ी चीजें इनकी एक बंदे वाले नाल है इन चीजों में अल्लाह ताला शिफा रखी और खासकर कुछ कुरानी आयात ने वाले इन्हें दसिया तो बड़ी मेहरबानी नाब साईं जी। सारे को एक मेहमान है डिडियाल ने भी साई को काफी असर भी इसने आए हुकूमत ने वाले नाल इन्हें को इसने तो जनाब ने अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब ठीक हो जी आप सबसे पहले अपना थोड़ा तारीफ करिए। जनाब हमारा कार डडियाल आजाद कश्मीर जी जी फयाज नाम वाला मैं इत्थे तकरीबन 18 साल तो वशना पे हकीम साहब को मिगी कोई भी प्रॉब्लम होनी है तो मैं इंशाल्लाह इन्हों को लाई जाना मिगी अज दिन तक किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई और अल्लाह ताला इन्हें की जिंदगी दे इन्होंने साया कैम दायम रखा है और मिगी प्रॉब्लम होया अज तो 18 साल पहले दिले नहीं हुई सी मिगी किसी बंदे दसिया सी मैं इत्थे आया सा और मैं इन्हों को फकी करी और दम कराया लेकिन मिगी मुड़ी दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई बल्कि 2 महीने पहले मिगी वालदा मड़ी कि उन्हें बाईपास दसिया डॉक्टर लेकिन अल्लाह ताला ने करम ऐसा होया कि मैं उन्हें किथा आंदा और इन्हें दम किया इन्हें आखिया जी बिल्कुल प्रॉब्लम होनी नहीं सफर करन जो मर्जी करन इसलिए वालदा माड़े इंग्लैंड विच न और 2 महीने पहले उन्हें की प्रॉब्लम हुई लेकिन हूँ बिल्कुल अलहमदुल्ला ठीक ठाक न 17 घंटे ना सफर किया उन्हें इंग्लैंड ना माशाल्लाह जी फयाज साहब सोको बैठे ने इन्हें दसिया जनाब हिकमत हवाले नाल जनाब हकीम मंदी साहब ने हवाले नाल कि इन्होंने वालदा और बीमार सन और इंग्लैंड तो सफर कर इतना आए और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े डॉक्टर किसी बड़े अस्पताल को लेके इंग्लैंड ना बड़ा लेटेस्ट किस्म ना जदीद इलाज है लेकिन वो भी नाकाम होया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हकीम साहब को लाए और कामयाब एक जिंदगी गुजारने हकीम साहब ने हवाले कोई खास तुम पैगाम देना चाहो। सर हकीम साहब ने वाले नाल मैं यही आखना जो लोग सवैद पोश जेडे बड़े बड़े अस्पताल इलाज नहीं कराई सकने वो इन्हों को लक्षण मई की इन्हों पर बड़ा यकीन है यकीन सब तो बड़ी चीज होनी है ठीक है और ये बड़े खुदातस हकीम साहब न गरीबों ने परवरिश भी कर रहे न जिन्होंने लोगों को किराया को नहीं खुद किराया भी कोलू देने ठीक है। मैं सर्दियों ने 2-3 महीने ना अछना लेकिन गर्मियों च मैं इन्हों को लाजमी अछना आ 8 महीने बाद 15 दिन बाद मिगी कोई भी प्रॉब्लम होनी मैं इन्हों को लाई जावा सर्दी की ओ बस वैसे सफर है ना तुसा ने एक जड़ा सफर है वो असें थकाई होना क्योंकि इत्थै रोडा नहीं ठीक बस ये अच्छा एक पैगाम आसन और भी है अच्छी बात है कि इस वक्त मैं आया ना अपना हकीम साहब को लै हकीम साहब को मैं अचना रहना मैंने 2 महीने में इंशाल्लाह इनको मैं खुद भी दवाई की नया लेकिन एक हकीम साहब ने या मैं भी गल करना है मीडिया ने वाले नाल जनाब फयाज साहब या हकीम साहब भी एक पैगाम देना चाहते हैं असली हुकूमत की असन अदारे की ओ हकीम साहब तुम खुद पैगाम दे रोड के हवाले नाल जितना अचना बड़ा मुश्किल हो जाना असल तुझे बोला अचना जरूर है लेकिन ओके चने खुदा भी याद आई ना तेरे बहुत मुन्ने गड्डी पड़े ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह जी जी ते खुदा ने फजल ना से कोई तकलीफ नहीं हुई जी जी ते कोई इन्हें को खुदा दा इतना सारे की तो कोई सी बलगड़ी हो तो बड़ी गल नहीं देखो कम मौका दे है बड़ा अच्छी जगह है खूबसूरत जगह है हकीम साहब इतना खुद पहले इन्हें खुद भी पीछे जाना पहला इन्हें को बड़ी बड़ी आवाम दूर हो लेकिन एक आवाम ने शिकवा होना जिला हकीम साहब को इसने कि हकीम साहब तुम को पहुंचता सा आया लेकिन अस रस्ते तकलीफ बड़ी हुई है रोड बहुत माड़ी जी रोड है तो हकीम साहब ने यह पैगाम है कि जनाब तुम खुदा ने अवाम ने ऊपर थोड़ा जा रहम करो खुदा ने अवाम ने ऊपर रहम करो तो ये थोड़ी रोड है जरा ताकि लोग एक दूसरे को अच्छे जान पान तो थोड़ा जा इसकी ठीक करी छोड़ो मेहरबानी तुसानी ना आखिरी पैगाम जो हकीम साहब तुम दो इंशाल्लाह मसरूफ आदमी आखिरी जरा पैगाम अल्लाह दी आदर अल्लाह तो जो तुम्हारे को से कदम कदम पकड़ा सलामती दे हर एक मुसीबत है बला को लो और अफाती को खुदा महफूज रखे यदि अल्लाह ताला ऐसे मुश्किल हालात तो मुश्किल बीमारियां तो महफूज रखन ये हकीम साहब की दुआ भी है तो अल्लाह ताला बाकी
ये हिकमत अल्लाह ताला ने जात बेहतर जानी अल्लाह ताला फिर किसी इंसान की अगर हिकमत देने लगा रहा फिर अल्लाह ताला उससे इंसान ही फायदा उठाना मैं जगह मिर्गिया ने बंदे भी हाथ पाया बिल्कुल जी जी तो ये सॉन्ग जो मैं जीते आज तक मिर्गिया दौरा नहीं दे पाया जी जी माशा ना मैं परहेज दसा तो ना मैं आखे ये करो तो ये करो जब देने कहो जानिए मगो छोटी राती जी जी की खटो छोड़ने हो चलो जी ठीक है जनाब हकीम साहब तुसा जी अल्लाह ताला जी सेहत दे सलामती देना से तुसा नी सेहत सलामती से दुआ करना है तो ठीक है जी खुदा हाफिज।